नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। तो मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को ये बताने वाला हूं कि डेटा आखिर होता क्या है। पिछले वीडियो में मैं बताया था कि अगले वीडियो लेकर के आऊंगा डेटा से रिलेटेड और पूरा ट्यूटोरियल उसका समझाऊंगा। डेटा कितने प्रकार के होता है, क्या होता है, ये पूरा चीज मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये पूरा चीज लिखा हुआ है। आप यदि मेरे इस वीडियो को देख लेते हैं तो केवल आप इसको नहीं, मैं जो बोल रहा हूं वो सुन लेते हैं तो आपको ये पूरा डेटा के बारे में समझ में आ जाएगा। पहले मैं बताता हूं कि डेटा क्या होता है। डेटा अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है जो प्रोसेस के पहली बार की अवस्था है। दोस्तों, यहां पर भी वही लिखा गया है और पिछले वीडियो में मैं बताया था कि डेटा क्या होता है। दोस्तों, डेटा का मतलब ये होता है कि जो आप अक्षर कोई टाइप करते हैं, मान लीजिए कि एक टाइप किए, दो टाइप किए, तीन टाइप किए या ए बी सी डी कुछ भी टाइप किए, मान लीजिए, या कोई चिन्ह रखे प्लस माइनस या गुणा भागा का, यही हो गया डेटा। डेटा का तात्पर्य यही है कि आप जो चीज लिखते हैं वही जो है डेटा हो जाता है। और इसके बाद मैं बता देता हूं अव्यवस्थित, ये जो परिभाषा है ये आप लिख सकते हैं। डेटा का मतलब होता है ये 1 2 3 4 मान लीजिए, मैं बता दिया। अव्यवस्थित क्यों है? क्योंकि वो व्यवस्थित नहीं किया गया है। आप WQX इधर उधर कुछ भी लिख सकते हैं, वो डेटा ही है, उसको डेटा ही कहा जाएगा। तो दोस्तों, डेटा अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है जो प्रोसेस के पहली बार की अवस्था है। अब बताते हैं डेटा कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, डेटा 2 प्रकार का होता है। डेटा 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला डेटा का नाम है संख्यात्मक डेटा, जिसे जो है इंग्लिश में कहते हैं न्यूमेरिकल डेटा, और दूसरे नंबर पर है अल्फा न्यूमेरिकल डेटा अर्थात अल्फा न्यूमेरिक डेटा, और इसको इंग्लिश में सेम टू सेम कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक डेटा। दोस्तों, अब जानेंगे हम कि संख्यात्मक डेटा क्या होता है। दोस्तों, संख्यात्मक डेटा में केवल 0 से 9 तक की संख्याएं आती हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने लिख दिया 0 से 9 तक की संख्या में 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, या 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, या 7 8 नहीं, ये पूरी संख्याएं आ सकती हैं, 0 भी आ सकता है। इसमें जो संख्यात्मक डेटा होता है न्यूमेरिकल डेटा होता है। दोस्तों, इसमें 0 से 9 तक की संख्याएं आती हैं। उसके बाद आपको क्या देखना है, इसमें मान लीजिए क्या क्या चीज आ सकता है। आप रोल नंबर लिख सकते हैं, जैसे रोल नंबर आता है, मोबाइल नंबर आता है, ये जो है 10 नंबर का 10 अंक का आता है। तो ये चीज क्या हो जाएगा, आपको 0 से 9 तक की संख्याएं जिसमें आएंगी वो हो जाएगा संख्यात्मक डाटा अर्थात न्यूमेरिकल डाटा। दूसरे नंबर पर आपका आता है अल्फा न्यूमेरिकल डाटा। अल्फा न्यूमेरिकल में क्या है और न्यूमेरिकल में क्या अंतर है, अर्थात अल्फा न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल में क्या अंतर है। तो इसमें जो है 0 से 9 तक की संख्याएं आती हैं दोस्तों। और इसमें क्या होता है, इस तरह के डेटा में अंकों, अक्षरों, चिन्हों का मतलब ये पूरा तीनों चीज आता है। अंक भी आएगा, चिन्ह भी आएगा, और यहाँ से देखिए अक्षरों, चिन्हों तथा अंकों का भी प्रयोग किया जाता है। आप चाहें तो जैसे कि इसमें मान लीजिए कि एक शब्द मैंने लिख दिया WQX, इसके बाद WQX लिख दिया, इसी में लिख दिया 1 2 3, उसके बाद इसमें मान लीजिए कि लगा दिया मैं कामा या प्लस का चिन्ह, और यही एक जो है एक वर्ड हो गया। तो इसमें आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी आ सकता है, किसी का पता बोलना है वो चीज भी आ सकता है। तो दोस्तों, ये होती है अल्फा न्यूमेरिकल डाटा, जिसमें तीनों तरह की चीजें आ सकती हैं, अक्षर, अंक और जो है चिन्ह भी आ सकता है। तो दोस्तों, अल्फा न्यूमेरिक और न्यूमेरिकल में केवल यही अंतर है कि इसमें 0 से 9 तक की संख्याएं आती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें अंक भी आते हैं, 0 से 9 तक की संख्याएं इसमें अल्फा न्यूमेरिकल में भी आएगा, उसके बाद चिन्ह भी आएगा, और उसके बाद अक्षरों का भी प्रयोग होगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि इस चीज से रिलेटेड जितना भी वीडियो बनाऊं आपके पास तुरंत एक नोटिफिकेशन जा सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।